हाय फ्रेंड्स, आज से हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। और इसके पहले ट्रायंगल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ चुका है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है राइट एंगल ट्रायंगल का होना। और राइट एंगल ट्रायंगल को हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कड़ बोलते हैं। हिंदी में इसको कड़ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर जो एंगल पूछता है उस एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो शेष भुजा बचती है उसको बोलते हैं बेस। अब बेस को डिनोट करते हैं बी से, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग यानी तीनों एंगल का जो एडिशन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो θ1 प्लस θ2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इसको θ1 प्लस θ2 इक्वल टू करेंगे 90 बराबर किधर जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा 90 और θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम θ1 को रोकें तो 90 माइनस θ2। अगर आपको θ2 की वैल्यू पता है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करके θ1 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमने इसमें क्या पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया मैंने, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आइए थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण भाग है। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो एक तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी चीज़, ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल हम लें, जैसे कोई भी ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हम, जैसे ऐसे अगर इसको ए, इसको बी, इसको सी हम मानते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल मतलब जैसे कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए। सपोज दैट ए है, बी है, सी है। तो हम इसके वर्टेक्स से इसमें कितनी भी लाइन ड्रा करें, यहाँ ड्रा करें, यहाँ ड्रा करें, यहाँ ड्रा करें, यहाँ ड्रा करें, लेकिन इस शीर्ष ए से बेस जो उसका BC है, बेस जिस पे हम लाइन खींच रहे हैं, अगर इसकी मिनिमम डिस्टेंस लें यहाँ से अगर इसकी मिनिमम डिस्टेंस लें यानी ये वाली, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है ये इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे अगर मैं आपको मान लो A B C D E F G H, तो क्या जो AF यानी A से BC की डिस्टेंस ये क्या होगी, मिनिमम होगी। अब देखिए, जैसे फिगर में दिख रहा है, अगर हम AD की बात करें तो इसकी लंबाई AF से ज़्यादा है। अगर एक और ड्रा करें AE, तो AE की लंबाई AF से ज़्यादा है। उसी तरह से AG की लंबाई AF से ज़्यादा है। बाकी जितनी भी लंबाई होंगी सब ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम A से BC की मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी क्या करेगी, एक हाइट का काम करती है।
तो उसी तरह से अब इसका उल्टा, आप इसका उल्टा सोचिए। जैसे अगर कोई 90 डिग्री है, कोई एंगल 90 डिग्री है, तो ए लाइन यानी ए जो लाइन है ए बी, वो क्या हो गया, बी सी से मिनिमम डिस्टेंस पे होगी। जैसे यहाँ पे हमने सिखाया कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस है तो 90 डिग्री पे होगी। अगर इसका उल्टा अगर हम सोचें कि अगर ये 90 डिग्री का है, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हाइट का कार्य करेगी। ठीक है, तो हम अगर कोई भी थीटा, जैसे तो थीटा पूछ दिया, जैसे थीटा पूछ दिया, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा 90 डिग्री पे कौन सा है। जैसे बी सी, तो जैसे हमने बी सी ले लिया, तो बी सी पे क्या है, ए 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब इसकी अगर हम इसकी बात करें ए वाली की, तो ए क्या होगा, ए मिनिमम यानी बी ए से बी सी की मिनिमम डिस्टेंस का काम करेगा, साथ ही साथ ए हाइट का काम करेगा। अगर मैं किसी हाइट बोलता हूँ तो हाइट का मतलब क्या होता है कि वो किसी बेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि कोई मीनार है, तो मीनार क्या है, कोई सरफेस है तो सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अगर जैसे कोई परपेंडिकुलर है यानी वो उसका उस पर जो रखी गई है वो हाइट का काम करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसी को लेकर के हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मैंने ऐसे किया, अब इसको थोड़ा सा मैं पलट देता हूँ। अब जैसे अब इसको अगर मैं फिगर को थोड़ा सा ऐसे पलट दूँ, सपोज दैट ऐसे जब मैं पलटूँगा तो ए मेरा ए जो सी ऊपर चला जाएगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा और ए जो है यहाँ पे आएगा, जैसे ए। अब देखिए, अगर मैं सी से ए बी के डिस्टेंस की बात करूँ, अगर हाइट की बात करूँ, तो हाइट मतलब क्या है, हाइट अगर मैं बोल दिया मतलब क्या होगा, किसी न किसी बेस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो बी सी है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो जो बी सी है ए हाइट का काम करेगी। डिपेंड करेगा कि थीटा कि मतलब कौन सा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग मेन ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हुए उसकी जीरो से लेकर के पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को लिया, सपोज दैट मैंने थीटा इसको माना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिखते हैं, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच। पी को क्या बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब देखिए, इसको देखने से पहले आप उस फिगर को एक बार देखिए। जैसे बी मैंने बेस को डिनोट किया, अब मैं शॉर्ट फॉर्म उसको बी लिख रहा हूँ और हाइपोटेनस का एच ले लिया, परपेंडिकुलर का पी लिया। और देखिए, साइन थीटा पी बराबर पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस।
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin थीटा लिखेंगे। 1/sin थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। जैसे साइन थीटा p/h है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए वाला नीचे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस था, तो यहाँ पे हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच, कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, कॉसिक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसिक थीटा को 1/sin थीटा लिख देंगे, और जो हाइपोटेनस है ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। कॉट थीटा किसका? टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख देंगे, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस था, तो यहाँ पे पलट के बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फार्मूला अब बिल्कुल एकदम कंठस्थ रूप से इसको याद कर लीजिए। अभी अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ। डिटेल में क्या हो, सबसे पहले इसके जो फार्मूले हैं कैसे हम ड्राइव करते हैं, वो चीज़ कैसे, कोई भी फार्मूला कैसे आता है, वो चीज़ हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब क्या है कि जो एच स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर जैसे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, तो देखिए करने पर किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे प्लस है तो पी में एच स्क्वायर से भी भाग देंगे, और बी स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों को मिला करके जब एच स्क्वायर से भाग देंगे, तो हम अलग अलग इसको जब लिखेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर लिखेंगे। अब एच स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब ए कितनी बार भाग गई? 1। पी अपान एच, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो एक साथ ब्रैकेट लगा के सब होल स्क्वायर, बी अपान एच का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब पी अपान एच यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच माना हाइपोटेनस, ये किसके बराबर था? साइन थीटा के बराबर था, जो फार्मूला मैंने पहले लिखवाया अभी जस्ट। अगर बी अपान एच की बात करें, बेस अपान हाइपोटेनस, ये किसके बराबर था? कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं
1 बराबर क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब हम स्क्वायर खोलते हैं तो ये जो स्क्वायर है ये साइन के ऊपर लगता है स्क्वायर। आप कभी भी थीटा स्क्वायर मत करिएगा, यहाँ पे थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता, थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब ये सब नहीं होता है। हमेशा जब भी अगर क्यूब भी रहता तो साइन का क्यूब यहाँ पे, यानी साइन जो एन है एन के ऊपर लगता। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर फिर उसके बाद थीटा, थीटा का स्क्वायर या क्यूब नहीं लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये लिखने का तरीका है। बराबर 1। तो अब इसको क्या हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया, एक फार्मूला जनरेट हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा। अब इसको क्या है कि देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको क्या है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। अब इसको क्या थोड़ा हम लोग एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले को, और थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख दूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में कर दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको केवल लिखूँ इसको, तो हमारा क्या है, जैसे ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो उसी के तर्ज पे इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने निकाला। लेकिन जब हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक करके कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की जब इधर करेंगे तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, बराबर के इधर कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ए 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए हमारा फॉर्म किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हमने क्या लिखा, एक ब्रैकेट में ए प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला इसको भी याद रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 हो गया, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये वाला था फार्मूला आप अपने से निकाल लेंगे। वो चीज़ें देखिए, ये बाद में कई जगह जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह भी थोड़ा याद रखने का प्रयास करिए। ये चीज़ हो गई। अब देखिए हमने एक बार एच स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया, दूसरी बार क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। बाकी एच स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करने पे अब क्या करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करने पे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से जब वो करें
डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। अब देखिए, जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब रखेंगे तो वहाँ एक ब्रैकेट में कॉस थीटा, मतलब सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या होगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब देखिए ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोकिए और इसको इधर करिए, ये भी इस फॉर्म में बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और उसको जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए पूरे इसमें बहुत सारे फार्मूले आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही क्लियर होगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय, जो प्रमेय मतलब थ्योरम, उसको क्या है कि हमेशा जो है जुबान पे रखिए। तो देखिए हमने एक बार हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। 1 आने के बाद हमने तुरंत साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ करके उसमें एक और फार्मूला निकाला, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार रोके और बराबर के उधर साइन स्क्वायर थीटा को फेंके तो उसमें से एक फार्मूला निकला। लेकिन अभी क्या है, पी स्क्वायर से दोनों पक्षों में अगर हम डिवाइड करते हैं तब क्या होगा। देखिए एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। कहने का मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर से डिवाइड करने पे अब ये क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, यानी इसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपान पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए पी से पी कट गया यानी 1 प्लस बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एच अपान पी मतलब क्या है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस, जैसा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, एक किसका है, ये देखिए जैसे एच अपन पी एक किसका है, कोसेक थीटा का है, कोसेक थीटा। इसके पहले हम एक कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक थीटा स्क्वायर 1 प्लस बेस अपन परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, एक कॉट का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए एक तो याद करने का आप यहीं पे याद कर लीजिए, लेकिन हम क्या है कि इस फार्मूले से कुछ और अदर फार्मूले भी बनाते हैं और उसको स्मार्ट तरीके से याद करके जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें लगाएंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप बराबर के इधर कर दीजिए, तो ये क्या है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू यक्स दे दूँ, ठीक है, यक्स दे दूँ, तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान एक्स होगा। यानी अगर इसकी वैल्यू एक्स दी है तो इसकी वैल्यू 1 अपान एक्स हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू एक्स दी है तो इसकी वैल्यू 1 अपान एक्स हो जाएगी, मतलब उसका उल्टा। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को जब हम यहाँ पे रोकें और बराबर के इधर इसको जब करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो बराबर के इधर जाने के बाद डिवीजन हो जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो एक फार्मूला हमारा ए बन गया, एक फार्मूला हमारा ए बना। अब उसी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे ब्रेक किया तो ए किया। देखिए हम लोग यहाँ याद करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन हमको इसके आगे भी ये सब करके देखना है। इसको करके देखेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि कोई भी चीज़ है ये इधर करके, ये इधर करके, बस उसी से इधर उधर करके क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। तो आप फार्मूले में थोड़ा सा और उसको गहराई से पढ़िए। जैसे यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे रोकना नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इधर किया, जब इधर किया तो कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख गया तो उसके स्थान पे 1 लिख देंगे। एक तो एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखा, फिर देखने के बाद ये हुआ कि ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। फिर जब हम इसको रोकेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको यही देगा, जैसे कोसेक थीटा दे देगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो अगर जैसे ए बराबर एक्स है तो यहाँ पर आप एक्स रख देंगे तो ये क्या होगा, 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स हो जाएगा। जो 1 अपान एक्स किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, पहले एच स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया, दूसरी बार पी स्क्वायर से, पहले एच स्क्वायर से, दूसरी बार पी स्क्वायर से, अब अगली बार बेस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं। अब देखिए जैसे ये बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करने पे, अब देखिए जिसे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, अब इसको क्या अलग अलग कर दीजिए, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक होगा, तो एच अपान बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपान बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1। एच अपान बी मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा।
सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दीजिए। पी अपन बी की बात करेंगे, जैसे पी अपन बी ये क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए एक तो हमारा फार्मूला ये बन गया, फिर दूसरा क्या होगा, अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो अगर tan स्क्वायर थीटा को हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो सेम फार्मूला सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए अगर मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर रोकूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक हो जाएगा। देखिए अब देखिए हमने क्या किया, बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया, तो हमारा फार्मूला क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को बराबर की इधर लाया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो जब सेक थीटा प्लस tan थीटा हम यहाँ पे रोकेंगे तो 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। तो देखिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को लिखा और सबसे पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया गया। एच स्क्वायर से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा फार्मूला बना था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी बार हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। परपेंडिकुलर की स्क्वायर से डिवाइड करने पे हमारा फार्मूला आया था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसको हम कॉट स्क्वायर थीटा को जब इधर लाए थे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना था, और दो फार्मूला हम निकाल दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरी बार बेस बचा, बेस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया। बेस से जब दोनों पक्षों में डिवाइड किया तो हमारा फार्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया, और बराबर के इधर tan स्क्वायर को जब हम लाए तो अगेन हमारा पुराने तर्ज पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में जब बनेगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा, इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, फार्मूला हमारा आता है। देखिए तो दोनों फार्मूला, अब देखिए दोनों फार्मूले को हम इकट्ठे लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, देखिए
देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको राइट एंगल बिल्कुल भूलना नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिए, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल याद करिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने एक याद किया और पाइथागोरस प्रमेय से धीरे धीरे हमारा 2-3 फार्मूला निकला। अब 2-3 फार्मूले में कौन कौन सा निकला देखिए। एक हमने जब इसको पढ़ा तो कौन कौन सा फार्मूला निकला। एक तो हमारा हल करने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था। फिर इसको हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को रोका। फिर इसको जब उधर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको हमने क्या, इसका देखिए इसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक तो हमारा ये फार्मूला बन गया। ये तो ये, अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को रोकें, पहला फार्मूला हमारा ये बना, दूसरा फार्मूला हमारा ये बना। अब सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा, सपोज दैट अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर रोकेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 1 माइनस ये 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तीसरा फार्मूला हमारा ये निकल गया। चौथा फार्मूला हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया था। हमने क्या किया, 1 को वहीं पे रखा और इसको इधर किया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन सेक थीटा एक ब्रैकेट में टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर वैल्यू पूछे तो क्या होगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू पूछें, एक तो हमारा फार्मूला ए हो गया, दूसरा अब देखिए चौथा, पांचवा हो गया, फिर उसके बाद इसको छठा ए हो गया। अगर हम सातवीं की बात करें, अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालें, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसकी क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान ये क्या है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर के उधर जाएगा तो 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। मतलब क्या है, सेक थीटा अगर प्लस टेन थीटा है तो बराबर की इधर करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 अपान ये नीचे चला जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार, 5, 6, 7 ये हमने सीखा। और एक 8वां नंबर का क्या सीखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 है, बराबर क्या, अब इस इधर करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। ये तो आप उतारे लिए होंगे, मैं थोड़ा इसको बगल में रखता हूँ। इसको देखिए, अगर मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर सिमिलरली मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने फार्मूला क्या निकाला था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर के हम इधर लेके आए तो क्या है, माइनस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना। तो एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। अगर हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो 1 अपन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता है। अगर माइनस वाले की निकालें तो नीचे वाला प्लस में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये सब फार्मूला कैसे कैसे आए, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने सिखा दिया है कि फार्मूला किस तरह से बने हैं। और ये जितने फार्मूले को आज बताया गया है इस पर आप इसको रिवीजन करने के बाद अगले क्लास में आएगा। धन्यवाद।